केंद्रीय कर्मचारियों की बले बले 18 महीनों का डीए एरियर मंजूर, जल्द खाते में आएगी मोटी रकम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बार्ड और मैं हूं सुनील। चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने का महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के बकाये को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला लाखों कर्मचारी और पेंशनरों के लिए यह आर्थिक राहत का सबक बनेगा, जो लंबे समय से इस भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। आइए इस खबर की पूरी जानकारी जानते हैं। कोविड काल में रुका था डीए भुगतान। कोविड-19 महामारी में पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डाल दिया गया था। भारत ने भी सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशन की महंगाई राहत रोक दी गई थी। इस दौरान 3 किस्तों में डीए और डीए की वृद्धि नहीं की गई थी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने उस समय वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया था, लेकिन अब अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ यह बकाया राशि जारी करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की मांग पर पूरी हुई कर्मचारी संगठन और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बकाया गया इस बार सरकार की अपील की गई। कर्मचारियों का तर्क था कि महामारी के दौरान उन्होंने अथक मेहनत और देश में सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है तो उनका हक है कि उन्हें रोका हुआ भत्ता मिले। उनकी ये मांग आखिरकार रंग लाई और सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर की मंजूरी दे दी गई। ये फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें मनोबल को भी बढ़ाएगा। साथ ही वेतन आयोग के तहत यह बकाया भुगतान वेतन स्तर पर आधार पर अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए लेवल 1 के लिए कर्मचारियों के 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक एरियर मिल सकता है, जबकि लेवल 13 और लेवल 14 के कर्मचारियों को 1,44,000 रुपये से 2,18,000 रुपये तक की राशि मिलने की उम्मीद है। पेंशनर को उनकी पेंशन के आधार पर यह बकाया मिलेगा। यह रकम एक मुश्त खाते में जमा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर और भविष्य में बचत कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।